आज के इस प्रोग्राम में मेरे आज के जो मेहमान हैं और बेसिकली चाय सुट्टा का ट्रेडमार्क ले रखा है तो बहुत सी एक्चुअली वही चाय सुट्टा का मतलब ये इन जनरल एक इमोशन है मार्केट का डिमांड है मैं जहाँ से हूँ उसको तो मैं गाँव ही मानूंगा लाइक वो नीड ऐसा कुछ किया तो जाते जाते क्या कहना चाहिए कोई भी बच्चा चाहिए किसी भी पार्ट से जीवन में जो कुछ भी करना है इम्प्लीमेंटेशन की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में। मेरे आज के जो मेहमान हैं, अगर आप सोशल मीडिया से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर किसी भी माध्यम से आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो लिहाजा मेरे आज के मेहमान किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप उनको निश्चित तौर पर जानते होंगे। मेरे साथ आज इस वक्त मौजूद है चाय सुट्टा बार के फाउंडर, चाय सुट्टा बार के कर्ता धर्ता अनुभव दुबे। अनुभव, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, रियली मींस अ लॉट। और अनुभव का परिचय मैं वैसे बता चुका हूँ, जो लोग नहीं जानते उनके लिए एक बार बता देता हूँ। अनुभव इज एन एंटरप्रेन्योर। अनुभव एक बिजनेसमैन है, एक यंग बिजनेसमैन है। ही इज अ रोल मॉडल फॉर मेनी इन द कंट्री। अनुभव ओन्स अ कंपनी, आई थिंक यू ओन अ फ्यू मोर ऐप। तो चाय सुट्टा बार के नाम से काफी कंपनियां चलने लगी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चाय सुट्टा बार के नाम से चाय सुट्टा बार प्राइवेट लिमिटेड है, चाय सुट्टा बार ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड है और बेसिकली हमने चाय सुट्टा बार का ट्रेडमार्क ले रखा है। तो फॉर्चुनेटली एक्चुअली और ये चाय सुट्टा ना अनुभव, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज़ हम मीडिया में है तो मीडिया में चाय सुट्टा इज अ वेरी मतलब फेवरेट टर्म है हम लोगों की। यार चलो चाय सुट्टा जा रहे हैं, बहुत काम हो गया। तो चाय सुट्टा इज लाइक ये सबसे पसंदीदा टर्म है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दो राय नहीं है इसमें। एक्चुअली ये इन जनरल एक इमोशन है, चाय सुट्टा चल चाय सुट्टा करते चलते हैं। तो हम लोग का भी यही सीन था कि हम लोग ने भी इसीलिए यूज किया क्योंकि इन जनरल टर्म है और राइम भी करता है चाय और सुट्टा साथ में। एक्चुअली चाय सुट्टा राइम भी करता है और काफी एक साथ जोड़ी में जुड़ा हुआ लगता है। अनुभव, आज बहुत सारी चीजों पे मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि आपकी जर्नी हम ऑलरेडी जानते हैं काफी सारे इंटरव्यूज के थ्रू और काफी जगह हम लोगों ने पढ़ा है आपके बारे में। ऑफ कोर्स मैं उस पर थोड़ा सा बात करूंगा, लेकिन आज मैं उन चीजों से थोड़ा आगे ले जाना चाहूंगा इस कॉन्वर्सेशन को। हम कुछ बात करना चाहेंगे उन चीजों के बारे में जो आपने कर दिखाई है, बल्कि उनसे आपने क्या सीखा है। और जहां तक आप अलाउ करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ में भी मैं जाऊंगा। कुछ बातें आपके दोस्तों से जुड़ी होंगी, कुछ बातें आपकी फैमिली से जुड़ी होंगी। ऑलराइट, तो अनुभव लेट्स बिगिन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। आप एमपी के रीवा से आते हैं। मुझे आप कुछ अपने ना बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि अर्बन एरिया से आप आते हैं, सब अर्बन एरिया से आते हैं, रूरल बैकग्राउंड था, किस तरह की फैमिली आपकी रही अपब्रिंगिंग, ब्रीफ में मुझे प्लीज बताइए। रीवा तो सिटी है, ओके, जिला है रीवा अपने आप में काफी बड़ा, लेकिन कंपैरेटिवली इंदौर, भोपाल जैसे जबलपुर शहरों से काफी छोटा है। ओके, तो वहां से आता हूँ और मेरी जो स्कूलिंग भी हुई है वो महर्षि विद्या मंदिर से हुई है। कहने को अंग्रेजी माध्यम था, लेकिन अंग्रेजी इतना ज्यादा वहाँ पे चलन नहीं था। हालांकि हमको वहां से शिक्षा बहुत परिपूर्ण मिली, हम बहुत धन्य है कि हमको अच्छा स्कूल भी मिला। तो मतलब रीवा में एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली, जितना है भोपाल में है, बाकी अन्य शहरों में। हाँ, बड़ी सिटीज के कंपैरेटिवली उसकी बात की जाए। मैं एक्चुअली ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो अपब्रिंगिंग थी वो अर्बन, एक होता है कि आप रहते शहर में हो लेकिन आपके घर का माहौल वो थोड़ा सा अर्बन सिविलाइजेशन वाला होता है, या फिर रूरल बैकग्राउंड से आप आते हो, वो मेरे को बताइए। ठीक है, हम लोग के यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज बघेली है, हम लोग घर में वही यूज करते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि हम लोग काफी रीजनल रहे हैं। मतलब हम लोग रीवा के शहर के होते हुए भी हम लोग बिल्कुल गांव ही हम अपना मान भी चलते हैं उसको, क्योंकि उसका कल्चर ऑलमोस्ट पूरा एक गांव सरीका ही है। लोग उसमें, लोगों का जुड़ाव एक दूसरे से बहुत अच्छा है। जो वैल्यूज है, जो मॉरल्स है, वो हर एक आदमी में ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगी। एटलीस्ट जो रूल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उससे सब लोग अवगत हैं। तो मैं जहाँ से हूँ उसको तो मैं गाँव ही मानूंगा। और वही शायद एक बड़ा कारण है, मुझे लगता है कि जो आइडिया आया कि जो भी आदमी चाय पिएगा देश की मिट्टी को चूमेगा और कुल्हड़ में, वहां से आपने चाय स्टार्ट किया। वैल्यूज तो मतलब हर घर में, ना कि सिर्फ मेरे घर में, हर घर में मैंने को लगता है कि माँ बाप ये जरूर सिखाते हैं कि देश के प्रति एक अपना कर्तव्य निर्वहन करना आप जैसे भी कर सकते हो। मे इट बी फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप, मे इट बी योर क्लियर यूपीएससी एंड बिकम अ कलेक्टर एंड डू योर सर्विस। तो हर घर में सिखाते हैं, तो हमारा घर कोई अलग नहीं था। अनुभव, 400 आउटलेट, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 400 आउटलेट, 100 करोड़ का टर्नओवर, क्या चेंज हो गया है अब एमपी के रीवा से आने वाले उस लड़के में जिसने 3 लाख के साथ अपने दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया और आज करोड़पति और सारी लग्जरीज अफोर्ड कर सकते हो? क्या चेंज हुआ है? पैसे ने क्या बदलाव लेकर आए हैं? देखिए, पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट होता है
ओके। जो मेन चेंजेस आते हैं वो आते हैं कि जो आपके सपने हैं वो आप पूरे कर पाते हो। अ, और जो पैसा होता है उस सपने को पूर्ण करने के लिए एक सहायक का काम करता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सक्सेस बहुत सब्जेक्टिव होती है। लग्जरी मेरा टाइप नहीं है बेसिकली। मेरा टाइप है कि जो मेरे लक्ष्य हैं वो मैं उनको पूरा कर सकूं। सेकेंडली हमारा ये है कि ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, उस पे हम लोग लगे हुए हैं। तो रोजगार ज्यादा लोगों को मिल रहा है हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोग अनाथ, डिसेबल्ड या वेरी इकोनॉमिकली पूरे यही लोग काम करते हैं। मेरी सक्सेस मेरे लिए है कि जैसे आपने बोला ना अभी, तो शहरों में और गाँव में क्या, मतलब छोटी जगह में, कस्बों में क्या अंतर रहता है। जी। तो शहर में लोग पापा डैडी बुलाते हैं, हमारे यहाँ पे बाप होते हैं। तो बिल्कुल। हमारे यहाँ पे मैं बताता हूँ, हम लोग को लड़कों को बाप को गले लगाना एक बहुत बड़ा सपना रहता है। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, वो बहुत बड़ा टास्क था। तो वो भी बिल्कुल, मेरा बिल्कुल, पूर्ण आई हो एग्री। गया जब मैंने टेडेक्स में लोगों ने वोटिंग की और पापा को बुलाया स्टेज में, तो मैंने हक किया। तो पहला मेरा एक सबसे बड़ा सपना था। मेरा एक सपना ये भी था कि उसी पैसे से जब आप 100 करोड़ की बात करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि हमने उसी पैसे से, हमारे यहाँ पे जो लड़का था जो पहले उस टाइम पे अनाथ था, अफोर्ड नहीं कर पाता था, जूते चप्पल जमाता था एक डेंटिस्ट के यहाँ पे, आज उनका खुद का बंगला है। वो यूके जा रहे हैं, उनका वीजा लगा रहे हैं, बाय एयर फ्लाई करते हैं। तो ये है मेरे हिसाब से अचीवमेंट मेरे लिए। दैट्स अ ग्रेट थिंग। अनुभव, आपने सपनों की बात करी, मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूंगा। व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन लाइफ, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम रूरल एरिया, सबर्बन एरिया के बच्चों तक पहुंचे और उन तक इस चीज को पहुंचाएं जो अब चेंजिंग ट्रेंड्स है, मार्केट का डिमांड है, एजुकेशन है, जॉब्स देने की कोशिश करें। तो व्हाट वी हैव विटनेस कि अक्सर गांव से आने वाले लोग, कस्बों से आने वाले लोग वो बड़े सपने नहीं देख पाते। क्या वजह लग रही है आपको? उसके क्या कहना चाहेंगे कि सपने देखना कितना जरूरी है, कैसे उस पर काम किया जाए? इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब सबसे जरूरी चीज। अगर आप सपने नहीं देखेंगे तो आप उस, देखिए अगर आपका विजन ही नहीं होगा तो आप चलेंगे बिना किसी डायरेक्शन के नहीं चल सकते ना। एक डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं होता कि गांव वाले बच्चे सपने नहीं देखते, फिर स्मॉल टाउन में सपने नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? देखना चाहिए। आजकल तो मार्केट ऐसा नहीं कि मार्केट कहीं पे जाना पड़ता है, कहीं पे मार्केट तो आपकी जेब में है। ओके। आप कुछ भी चीज चाहो तो इंटरनेट का एक्सेस है, तो आप घर से ऑर्डर कर सकते हो, घर पे से बेच सकते हो बना के। तो सपने तो 100% देखने चाहिए। बिना सपने देखे सपने पूरे हो ही नहीं सकते। सपने कैसे पूरे होंगे आप देख ही नहीं सकते तो आपका सपने विजन देखना होना बहुत जरूरी ज्यादा है। जरूरी है। और ट्रेंड्स अब चेंज हुए हैं। मैं आपकी एक्चुअली जब आपने जर्नी स्टार्ट किया, मैं थोड़ा सा इस सवाल पे जानना चाहूंगा कि जो आपका इनिशियल कैपिटल था, आपने उसको कैसे तरह से यूटिलाइज किया? कितना पोर्शन आपने मार्केटिंग पे यूज किया, कितना पोर्शन आपको एज अ हार्डकोर इन्वेस्टमेंट आपने उसको यूज किया? आप प्लीज उसके बारे में बताइए। तो हमारे पास 3 लाख रुपए तकरीबन थे। वो आनंद के पैसे थे, मेरे पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरे घर पे पता नहीं था मेरे पास पैसे नहीं हो सकते। हाँ। और हमारे पापा ऐसे थे कि पैसे हाथ में कम देते थे, और जो चीज खरीदनी रहती थी, जैसे कि हमने बोला कभी कि यार पापा बुक दिलवा दीजिए, बुक हाँ, खरीदने, बुक के पैसे, तो पापा हमारे डायरेक्ट बुक ही भेज देते थे। बुक ला के दे, हाँ, तो स्कैम करने का चांस खत्म। हाँ। तो एक तो ये था। तो 3 लाख रुपए जो थे, हमने उस 3 लाख रुपए में हमने पहले किराया भर दिया, जो प्रोडक्ट आ सकते थे वो खरीद लिए, और महीने भर की गाड़ी उससे हमारी चल गई। हमारे इनिशियल पास पैसे प्रोडक्ट्स नहीं क्या बचे थे कि आपके? चाय के अलावा कुछ और भी आपने इनिशियल प्रोडक्ट्स रखे थे क्या? नहीं, हमारे इनिशियल सिर्फ चाय थी। और ओके। वो 3 लाख रुपए हमारे एक्चुअली खत्म हो गए थे। हमारे पास पैसे नहीं बचे थे। कारण ये था कि हमारे पास बोर्ड लगाने के भी पैसे नहीं थे, खत्म हो गए थे। तो हमने फिर एक वाटर कलर से एक इतनी बड़ी पटिया थी लकड़ी की, उसमें हमने 400 लिख के टंगा रखी थी। तो 1.5 महीने तक, 2 महीने तक लोग गुमनाम दुकान से भी जानते थे हमको। राइट, आई नो दिस स्टोरी। अनुभव, मार्केटिंग के ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा, बिकॉज द मार्केटिंग हैज चेंज्ड कंप्लीटली। कोविड के बाद से आई थिंक कि डिजिटल मार्केटिंग ने ज्यादा ट्रेंड लिया है। डिजिटल मार्केटिंग हैज नाउ बिकम मोर प्रोमिनेंट। आपने जब स्टार्ट किया था, व्हाट वर योर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज? और अगर अब आप डिजिटल मार्केटिंग पे स्विच करे हैं, तो हाउ हैज दिस ट्रांजिशन टेकन प्लेस? उसके बारे में थोड़ा सा लेट्स टॉक अबाउट इट। Digital marketing and influencer marketing is the most important and the most impactful in marketing nowadays. लेकिन हमारे पास ना पैसे थे ना इतना ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग उस टाइम पे, इतना 6 साल पहले इतना ज्यादा एक्टिव भी नहीं था जितना अभी हो गए। कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए लोग, यूजर्स ज्यादा बढ़ गए। राइट। तो हम लोग ने मार्केटिंग टेक्टिक्स में ये किया था कि हमने लड़कियों, गर्ल्स हॉस्टल के बगल में खोल दिया था आउटलेट। काफी वायरल भी हुआ था लोगों को कि गर्ल्स,
actually attraction towards a woman for a men towards a woman is natural. We use that psychology. हमने फिर क्या किया कि हमारे दोस्त भी बहुत थे, हम दोस्तों से बहुत धनी थे, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे। हॉस्टल में रहे जीवन में तो दोस्त बहुत सारे बन गए। हम लोग डमी भीड़ बना लेते थे, हमारे दोस्त लोग सब आ जाते थे दुकान के सामने, तो लोग लगता था इतनी भीड़ लगी है क्या, गजब का ही कुछ चीज बेच रहा होगा तभी इतनी भीड़ लगी है। थर्डली हम लोग फिर ऐसे ही करते थे कि वही कन्वेंशनल मार्केटिंग टेक्निक के हम लोग भीड़ में जाते थे और आपस में बात करते थे, यार वो सुना है चाय सुट्टा बार बहुत चलता है यार वहाँ पे, चलते हैं अपन भी चलते हैं। तो इस तरीके से we use these kinds of tactics at that time, and marketing is the most important thing. If you want to give the exposure to your product, you need to market your product, and marketing is the only factor which can make it global, make it reach to the larger audience. राइट परहैप्स आपने अपने टाइम पे कन्वेंशनल मार्केटिंग से स्टार्ट किया अनुभव, लेट्स से अगर आज मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ वेरी टुडे, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे, मुझे कौन सी मार्केटिंग टेक्निक अडॉप्ट करनी चाहिए? शुड आई आल्सो गो विद कन्वेंशनल मार्केटिंग कि मैं वन टू मैन मार्केटिंग करूं और फिर जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, या फिर मुझे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा रिलाय करना चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? See, again, it is very subjective. It depends कि आपका प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है। बट अगेन आई वुड से कि डू इट गुरिल्ला मार्केटिंग। आप जितने ज्यादा टारगेट ऑडियंस आपके क्या, आपको देखना पड़ेगा, उनको टारगेट करना पड़ेगा। एक्चुअली सोशल मीडिया में भी डेफिनेटली एक डेफिनेट टारगेटिंग होती है कि आपको किस सेट ऑफ ऑडियंस को टारगेट करना है। सो यू कैन चूज द एज बार, आप कितने एज के ग्रुप लोगों को चूज कर रहे हो, इस रीजन के लोगों को चूज कर रहे हो, इस टाइम पे ये इनका आजकल एआई भी बहुत यूज होता है। So the things have grown to the next level now. आप उस टूल का यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जर्नी को जब मैं देखता हूँ, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ योर इंटरव्यूज, और अभी आपके इंटरव्यू से पहले मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई जिन्होंने आपको ऑलरेडी इंटरव्यू किया है मीडिया इंडस्ट्री में। उन्होंने मुझे बताया कि यार अनुभव की जो स्पेशलिटी है, ही हैज अ वेरी कूल एंड काम वाइब। जब आप उनसे मिलते हो तो वाइब बहुत काम है। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है मेरा ये कि कोई भी बिजनेस रन करने के लिए इज इट नेसेसरी कि आपका माइंडसेट काम होना चाहिए, या फिर आपको एक एग्रेसिव प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, दोनों चीज साथ में होनी चाहिए, एग्रेसिव भी होना चाहिए और काम भी होना चाहिए। जब हमने चालू किया था तो हमारे यहाँ पे तमाम तरह के नेता, गुंडे, बदमाश सब आते थे। छोटे छोटे थे, 21 साल, 21.5 साल के, 22 साल के। तो हम लोग को डराते थे कि दुकान बंद करा देंगे, ये कर देंगे। तो हम जहाँ हमको लगता था कि हमको हाथ जोड़ना चाहिए था, वहाँ पे हाथ भी जोड़ लेते थे स्टार्टिंग में। और जहाँ पे लगता था कि नहीं हमें लक्ष्य की बात है तो हम भिड़ भी जाते थे। तो आपको साम दाम दंड भेद सब आना चाहिए। जब साम दाम नहीं काम करे तो फिर दंड का इस्तेमाल भी आवश्यक पड़ जाता है, क्योंकि आपको अपनी जीवनी बचानी है और आप एक अच्छे काम के लिए काम कर रहे हो। तो एग्रेसिव अप्रोच एंड काम अप्रोच बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक पानी के समान होना चाहिए एंटरप्रेन्योर, किसी भी प्रकार के ढांचे में उसको ढल जाना चाहिए। ओके, तो आप दोनों अप्रोच को साथ लेके चलना चाहेंगे। और अभी आपकी चाय 10 रुपए का एक कूलर बेचते हो आप ऑल ओवर द इंडिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? हाँ। आपसे पहले अभी कुछ हफ्ते पहले मेरी प्रफुल्ल से बात हुई थी, प्रफुल्ल एमपी चाय वाला, उनकी चाय का मैंने रेट पूछा, वो आपसे थोड़ी सी महंगी है। एग्जैक्ट कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा हूँ, ही हैज ओन टर्म्स। आपको नहीं लगता कि आप अपनी चाय का रेट थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, बिकॉज नाउ यू हैव बिकम अ ब्रांड? क्या रीजन है कि आप उसको उसी मार्जिनल रेट पे बेच रहे हो जो ठेलों पे और दूसरी जगह हमको मिलती है? एक्चुअली बढ़ाने को तो इन्फिनिटी है, मतलब कितना भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो हम लोग का हमेशा से पीजी रहा है वो स्टूडेंट्स रहा है। और हमें लगता है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको पूरी दुनिया, मतलब हमारे इंडियंस तो बेसिक नेसेसिटी है हमारे इंडियंस के लिए। तो कोई भी चीज अगर बेसिक नेसेसिटी तो इट हैज टू बी अफोर्डेबल इनफ। इसलिए हम लोग रेट, अभी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर बढ़ाना ही पड़ेगा, रेट बढ़ाएंगे। चलिए, अब आप आगे का क्या प्लान कर रहे हो? व्हाट आर योर टॉप 3 एस्पिरेशंस लाइक इन कमिंग नेक्स्ट 10 इयर्स, 5 साल में? अनुभव दुबे के 3 एस्पिरेशंस। प्रोफेशनली स्पीकिंग, माय एस्पिरेशन वुड बी to make company grow in terms of more valuation, in terms of more people, and to grow globally in the next 5 years. If we cannot tab, we have recently incorporated a company in UK, US and Canada. तो अगर हम 5 सालों में अगर हर सिटी में नहीं पहुंच पाए तो निश्चित तौर पर हर एक देश में जरूर होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट टू एक्सपैंड योर ब्रांड लाइक अ वाइल्ड फायर, बट टू सस्टेन योर ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट। सो आई थिंक कि सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रख के हमको काम करना चाहिए, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट एंड लर्निंग फ्रॉम पीपल। सो दैट्स योर प्रोफेशनल एस्पिरेशन। मैं थोड़ा सा उस पे ना आपकी फैमिली के बारे में बात करना चाहता हूँ। आई हैव हर्ड द स्टोरी कि कैसे आपके पिताजी को पता चला एक रिश्तेदार के थ्रू कि भाई तुम्हारा लड़का तो चाय बेच रहा है, यूपीएससी की तैयारी करने गए थे। कहाँ, राजेंद्र नगर में थे आपकी मुखर्जी नगर में? राजेंद्र नगर, करोल बाग भाई।
करोगा। हाँ, तो आपके पिताजी को पता चला कि तुम्हारा लड़का चाय बेच रहा है। अब जब लंबी जर्नी तय हो गई है, सक्सेस मैं कह सकता हूँ मिल गया है, तो क्या आपकी फैमिली ने एब्जॉर्ब कर लिया है इसको? हाउ डू दे रिएक्ट टू इट? नो दे आर वेरी हैप्पी। मेरी मम्मी तो हमेशा खुश थी, मम्मी के लिए तो हमेशा राजा बेटा रहे हैं, तो मम्मी तो हमेशा खुश थी। पापा भी अब बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। पापा लोग की वो रहती, पापा लोग शो नहीं करते, लेकिन निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा खुश है वो। तो मेरी पर्सनल एस्पिरेशन तो ये है कि आने वाले 5 साल में मैं ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ व्यतीत करूँ। हमारे दादाजी गुजर गए थे जब मैं दुबई में था, हमारे कंपनी का वो था इनकॉर्पोरेशन था, लेकिन सबसे ज्यादा दुनिया में मैं उन्हीं से प्यार करता था, बहुत ज्यादा लगाव था उनसे। तो अभी हमारी दादी हैं, वो भी अपनी लेट 80s में है, तो मुझे लगता है कि मैं उनके साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताऊं। एक मेरा ये है, वो यहाँ इंदौर नहीं आ सकती हैं, तो रीवा जाके थोड़ा ज्यादा समय बिताया जाए, इस चीज के लिए लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि अब लड़का सेटल हो गया है, पैसे वैसे कमा लिए हैं, उम्र हो गई है शादी की, शादी हाथ में गीले करने का प्लान बनाया जाए? शादी के लिए तो घर वाले बहुत टाइम से ही बोल रहे हैं भाई, हाँ, लेकिन उस चीज में अभी विचार चल रहा है। ओके। लेकिन मेनली यही है कि अभी जो हमारी धर्म पत्नी है, वो चाय सुट्टा बार है, वो भी बहुत नखरे कभी कभार दिखाते हैं, अच्छा। उनको संभालना बड़ा। तो उसको पहले सेटल कर दें, स्टेबिलिटी में लेके आ जाए और सुचारू रूप से चलने लग जाए, थोड़ा एसओपीज और अच्छे हो जाएं, फिर उसके बाद में थोड़ा पर्सनल में सोचेंगे। That is a very very diplomatic answer I'm telling you. ओके अनुभव, मैं एक्चुअली थोड़ा सा आपसे टेक्निकल क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम बिजनेस करते हैं, आपने अपनी फ्रेंचाइजी जैसे इंडिया में अगर आप देते हो तो फ्रेंचाइज के थ्रू आप ऑल ओवर द इंडिया एक्सपेंड करते हो। जब आप किसी भी बिजनेस को इंटरनेशनल लेके जाते हो, नाउ यू हैव योर ब्रांचेस इन दुबई, नेपाल, मस्कट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो क्या प्रोसीजर होता है? आप थोड़ा सा उसके बारे में प्लीज बताइए कि इतने बड़े लेवल पे जब एक्सपेंशन करते हो बिजनेस का, तो क्या उसके अंदर प्रोसीडिंग्स फर्दर होती हैं? नहीं, आपको कंपनी में आपको एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी रहती है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेनी रहती है वहाँ पे। मेन तो सबसे ज्यादा जरूरी काम यही है। वहाँ पे लेने के बाद में फिर जब आप वहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देते हो, ट्रेडमार्क ले लेते हो, उसके बाद में आपको एक अच्छी, क्योंकि वी आर इनटू द ऑफलाइन बिजनेस, तो एक अच्छी शॉप, अच्छी लोकेशन ढूंढनी पड़ती है, और यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट, जैसा देश वैसा भेस, उसके हिसाब से काम कंपनी करना। इनकॉर्पोरेट लाइक वहाँ पे अपनी कंपनी को आप बेसिकली उस नेशनलिटी में जाके रजिस्टर वगैरह हाँ जी, कराते हो, इज इट लाइक दैट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो उसको इनकॉर्पोरेट करके फिर आप वहाँ पर ट्रेडमार्क लेके, और दैट्स मतलब वही प्रोसीजर जो आप इंडिया में फॉलो कर सकते हो उसके बाद? सेम 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 सेम, वहाँ पे ओके। स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। ओके अनुभव, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज की डेट में किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज द न्यू आइडिया ऑफ मार्केट, आवर गवर्नमेंट इज आल्सो टॉकिंग अबाउट इट, वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट इट, वी आर आल्सो ट्राइंग टू रीच टू द चिल्ड्रन विद द कोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हमने एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज की बात की है अपनी सफलता के थ्रू। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किसी भी बच्चे को, चाहे वो रूरल एरिया से हो या सबर्बन एरिया से हो या अर्बन से हो, अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो व्हाट इज द मोस्ट नेसेसरी स्किल? क्या है वो 2 या 3 सबसे जरूरी स्किल जो आपके पास होनी चाहिए? उस स्किल की टर्मिनोलॉजीज पे नहीं आऊंगा, लेकिन जो व्हाट आई पर्सनली फील व्हाट इज रिक्वायर इज करेज एंड कंसिस्टेंसी। जिगरा बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप धंधे में उतरना चाह रहे हो, व्यवसाय में उतरना चाह रहे हो, ओके, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द स्टार्टअप। राइट। Startup business is easy when you have the godfathers, when you are inheriting business from your family. It's easy because you have mentors to tell you what to do and what not to do. But अगर जब आप एक ऐसे व्यवसाय में उतर रहे हो जिसको आप स्क्रैच से स्टार्ट करें, आपका कोई गॉडफादर नहीं, तो आपके अंदर जिगरा होना, डिसिप्लिन होना, करेज होना, और कंसिस्टेंसी होना कि काम करते रहना, निरंतर काम करते रहना, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी तो जब आप कोई स्किल्स की बिजनेस बात करें स्टार्ट, तो स्किल कोई इतनी हर स्किल आपके पास हो नहीं सकती है, संभव ही नहीं है आपके पास हर स्किल हो। तो आप जब एक मुकाम पे पहुंच जाए तो स्किल को फिर हायर किया जा सकता है मार्केट से। ओके, बट जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, लाइक फॉर एनी स्टार्टअप, देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क जो उसके साथ जुड़ा होता है कि यार अगर ये स्टार्टअप फेल हुआ तो फिर मैं कैसे उससे करूंगा? तो हाउ डू यू डील विद इट? आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द राइट वे टू डील विद इट, दैट रिस्क? फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ। फेल तो आदमी होते ही होता है, आदमी तो कल हम तो ओके। सीए फेल हो गए, कैट फेल हो गए, यूपीएससी हाँ, छोड़ दिया, तो मतलब अगर एक और भी फेल हो जाते हैं तो कौन सी बड़ी बात थी। तो मतलब ये जो उम्र होती है ना, इसमें रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा होता है। जो रिस्क लेने की क्षमता है, जो रिस्क पच जाने की क्षमता है, वो इंसानों में बहुत होती है।
तो जो यंग लड़के लड़के हैं उनको रिस्क तो लेना चाहिए। कौन सी बड़ी चीज है, आप कैलकुलेटर रिस्क लीजिए, ऐसा रिस्क मत लीजिए कि आप तबाह ही हो जाएं। ऐसा रिस्क लीजिए जिससे आपको अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाता है तो आप सीखते हैं उससे। तो आप सब एक फीस समझ लीजिए कि मार्केट की एक फीस है, मार्केट से बड़ा गुरु नहीं है। अगर मार्केट में उतरेंगे, कई बार लथाड़ भी लगाता है मार्केट और आपको गिरा भी देता है, तो आप उससे सीखते हैं। तो मार्केट से आप सीखिए और इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। रिस्क इज अ वेरी आई मीन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। नो रिस्क नो गेन। नो रिस्क नो गेन, दैट्स अ प्रीटी वंडरफुल लाइन। अनुभव, आपको क्या लगता है, बिकॉज इसके साथ एक ना नया डिबेट आजकल स्टार्ट हो गया है कि व्हिच इज मोर नेसेसरी, क्या ज्यादा जरूरी है, एजुकेशन या फिर स्किल? एक एजुकेशन वर्सेस स्किल का डिबेट आजकल चलता है कि नहीं यार, डिग्री लेनी जरूरी नहीं है, मैं ना कोई अपनी स्किल साइड बाय साइड डेवलप कर देता हूँ, किसी एक ऐसी कोर्स के पे काम कर देता हूँ जो शायद मेरे को कमाने में मदद करे और उसमें मैं कुछ बिजनेस भी करता हूँ। आपको क्या लगता है कि एजुकेशन वर्सेस स्किल की डिबेट में किसको आप ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं? देखिए, दोनों चीज साइमल्टेनियसली चलती है। आई मीन पढ़ने और लड़ने में अंतर होता है। अगर आप कोई चीज पढ़ो तो उसको इम्प्लीमेंट करने भी आना चाहिए आपको। आपकी इट इज नॉट प्रॉपर एजुकेशन इफ यू आर लिटरेट। इफ यू आर जस्ट लिटरेट, इट मीन्स यू आर नॉट एजुकेटेड। You have knowledge, but you have not implemented it yet. Education is when you have implemented it. Literacy along with the implementation of that knowledge is education for me. तो अगर आपने जो पढ़ा है वो आपने लड़ भी लिया तो आप प्रॉपर एक अनुभवी व्यक्ति हो गए, वो होती है एजुकेशन मेरे हिसाब से। तो दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करते चलें और जो नहीं पढ़ा है उसको आगे सीखना भी जरूरी है। जी जी जी, लड़ना थोड़ा सा एक्चुअली फॉर मी implementation and learna, getting the experience is a wider term, and education mere only just the getting the education, studying something, for me it's a little narrow term comparatively. ओके, मैं एक्चुअली अब बिकॉज अगर मुझे पता है, मैंने रिसर्च किया है, तो आपके बिजनेस में, आपके इस डेवलपमेंट में आपके दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है, राइट? जी, दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ना अच्छा, आप मूवीज देखते हो क्या? बॉलीवुड, हॉलीवुड, कौन सी मूवीज देखना आप प्रेफर करते हो? दोनों दोनों, जो भी बढ़िया मूवी रहती है, अच्छी रहती है, देखते हैं। अभी लेटेस्ट कौन सी आपने लास्ट मूवी देखी, या वेब सीरीज कुछ भी? लेटेस्ट यार हमने देखी है ये कौन सी देखी थी अपन ने मूवी यार, अभी नहीं। एक तो अभी हमने लेटेस्ट देखी थी, रेड करके आज कोई सी मूवी थी, बड़ी अच्छी मूवी थी, रेड मूवी थी, अजय देवगन साहब। और हाँ, अजय देवगन की। और भी बहुत सारी ऐसे देखते रहते, जो भी नहीं आ जाती देखते रहते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों। हाँ, तो मैं ना उन्हीं मूवीज से एक सवाल लेके आ रहा हूँ। कहते हैं कि यार धंधे में ना भाई का भी भरोसा मत करो। तो क्या इस पे क्या टेक है? देखिए, फिल्मी जगत और रियल वर्ल्ड में बहुत डिफरेंस रहता है। भाई का भी भरोसा नहीं करेंगे, किसका भरोसा करेंगे? लॉयल्टी इज समथिंग व्हिच इज टू बी देयर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेशक आप कागज पत्थर मजबूत रखें, सब चीज वेल डिफाइंड होनी चाहिए आपकी स्टार्टिंग में। अगर सब चीज वेल डिफाइंड होगी तो ये सारी चीजें नौबत नहीं आती है। अगर आपके कागज पत्थर इतने मजबूत हैं, आपने सब चीज में कागज में कर रखा है, पार्टनरशिप हो गई, कोई भी प्रॉपर्टीज कुछ भी हो गए इन जनरल, तो आपको कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। क्या धोखा, कोई नहीं करेगा। और आप धोखा देने का आप ऐसा काम ही क्यों करो, ऐसा मतलब मन में क्यों आए? सी फॉर मी इट्स बीन 6 years नाउ, हम लोग व्यापार कर रहे हैं, हम लोग दोस्त हैं बचपन के। कभी मन में एक रुपए का हम कैलकुलेशन ही नहीं करते। हमारी सारी फाइनेंस की टीम करते हैं, खुद करते ही नहीं, हम कुछ भी नहीं करते हैं, जो आ जाता है हाथ रख लेते हैं बस। कभी नहीं बैठे आज तक हिसाब किताब में, क्योंकि जो हमारा जो विजन है ना, जो हम लोग का जो स्तंभ है ना, वही हम लोग का प्यार का स्तंभ है, दोस्ती का स्तंभ है। पैसा तो सेकेंडरी हो गया ना। और मतभेद भी मैं बोलते भी, हम लोग से जब बोलते हैं तो लोग, तो मैं बोलता भी कि स्टार्टअप हमारा बच्चा है, हम इसके माँ बाप हैं। हम में मतभेद हो सकता है, लेकिन हम में भी इंटेलेक्चुअल मतभेद होगा, जिससे एक रैशनल पॉइंट ऑफ निकल के आएगा। लेकिन उस मतभेद से भी हमारे बच्चे को असर नहीं पड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें रहती हैं। बट जब आपने स्टार्ट किया था, जब आपने और आनंद ने मिलकर डिसाइड किया कि हम अपना कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और चाहे सुट्टा बाहर करके हम स्टार्ट करेंगे, तब भी क्या आपका प्राइमरी मोटिव मनी मेकिंग नहीं था? नहीं, मनी मेकिंग क्यों नहीं, मनी मेकिंग होता है, बिना पैसे के तो काम ही चलता है। Exactly. लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं जरूरी, पैसे के बिना तो आदमी का घर चल ही नहीं सकता। पैसा तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है ऐसा ध्यान नहीं रखना चाहिए। जब बहुत शुरुआत में आपके पास देने के लिए लोगों को बहुत कुछ नहीं होता, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी कि आप लोगों को अच्छा पे करें, बट आपको एक अच्छी स्किल्ड टीम चाहिए ताकि आपका बिजनेस अच्छा ग्रूम कर पाए।
तो उस दौर में एक अच्छी टीम इकट्ठा कैसे करी, आपने कैसे करी, और क्या आपको लगता है कि हाँ यार ये सही तरीका है, आप इसको फॉलो करते हैं तो आप स्टार्टिंग में भी एक अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हैं? सपने बेचिए। अगर आपके पास सैलरी देने के लिए है तो उनको सपने बेचिए अपने, उनके साथ में मिलके, कि भाई आज नहीं है देने के लिए। जैसे मनोज हमारे साथ स्टार्टिंग में था, हम लोग उसको 2 महीने तक सैलरी नहीं दे पाए थे मनोज को। 2 महीने 3-4 महीने हम सैलरी नहीं दे पाए थे मनोज को। तो आज आज वो जो वहाँ पे एक जूते चप्पल जमाता था एक डेंटिस्ट के यहाँ पे, पता है, जो अनाथ है, आज वही मनोज का बंगला है घर पे यहाँ पे इंदौर में। इमेजिन, इंदौर जैसे शहर में घर है उसका, बाय एयर फ्लाई करता है, गुड पोजीशन में। तो जब आपके पास कुछ नहीं हो, आप अपने सपने बेचिए, लोग तभी आपके साथ जुड़ेंगे, सपने की वजह से। भाई हम लोग साथ में काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दिस इज व्हाट यू कैन डू। Sustainability is the most important part in the business, what I think, because nowadays people are, more emphasizing on the funding. When they get the funding, they do the cash burn and they incur a lot of losses, as you can see most of the big companies in India are doing. So thankfully we have not raised any funding so far. We are bootstrapped from last 6 years, and one sentence I quote from my mother. I quote, अभी तो तू बहुत पैसा खर्च करता है, लेकिन जब तू कमाएगा, अभी तो बाप के पैसे बहुत खर्च करता है, लेकिन तू कमाएगा तब तेरे को वैल्यू पता चलेगी पैसे की, अनकोट. So I still remember my mother's that quote, and believe me, currently I am sitting with my friend's car, but I own only second-hand Swift. I live in a rental apartment, and that was a pledge, though it is very subjective for the people to take a car or to take a home, but still because I pledged that unless until the people, those who are we were with us in the initial day, unless until जब तक उनका घर नहीं बनेगा, हम भी नहीं बनाएंगे. But coming back to your question about the sustainability, unless until you sustain, sir, with one unit or the second unit or the third unit, the upcoming units, अगर आप सस्टेन नहीं करेंगे तो लोग आपसे फिर दूसरी फ्रेंचाइजी क्यों लेंगे? तो आपका नाम खराब हो जाएगा, वे इनकी दुकान बंद हो जाती है. Nobody is going to take your franchisee. So you have to work on the sustainability. ऐसा नहीं कि माल बेच के चिपका के निकल गए, ऐसा तो कोई भी कर सकता है. कितने माल बेचोगे, आपकी गुडविल क्रैश हो जाएगी. So you have to work on the sustainability. Sustainability is the key in the market. आपको अपने फ्रेंचाइजी को, जितने लोगों ने पैसा लगाया, उनको संतुष्ट करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है. That was a great answer. अभी मैं एक थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत जल्दी स्टार्ट किया था, अर्ली 20s में आपने स्टार्ट कर दिया था, आपने यूथ को देखा है, अब आज के आप यूथ को देखते हो, क्या आपको लगता है कि आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम इंडिया के लिए अनएम्प्लॉयबिलिटी है, कि जो यूथ निकल के आ रहा है वो शायद उतना काबिल नहीं है? आपको ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल काबिल है, यूथ बहुत काबिल है. एंड you will say the number of unicorn has been raised in India from I think it's 101 now. और इसके अलावा स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. सो इंडिया इज मेकिंग स्टार्टअप आर्मी नाउ. सो जो लोग एम्प्लॉयबिलिटी जिनको नहीं मिलती है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए काम कर रहे हैं, फिर दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देने का काम कर रहे हैं. Take example of Chasu Tabar. So Chasu Tabar has directly employed more than 1,500 people. 1,500 people, you're saying? Yeah, 1,500 people. That's great. And indirectly maybe 2,000 more than 2,000. So there has been even better companies and bigger companies than us, than Chasu Tabar. Those who have done amazing in the startup world, those who helped Indian economy grow. So yes, I see a very positive sign. I might not be a very optimistic person, but still I see a very good sign in the upcoming time. Okay. Also, do you want to say something parents को, कि जो parents हैं जिनके बच्चे startup में काम करना चाहते हैं, जो पेरेंट्स शायद उतना ट्रस्ट नहीं करते, रिलाई नहीं करते अपने बच्चों से, कुछ आप कहना चाहोगे उनको, या वो अपने एंड पे सीखें? व्हाट डू यू थिंक? पेरेंट्स को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है. इतना परवरिश इतना आसान नहीं रहती. हम भी, हमारे छोटा सा एक बच्चा 6 साल का हुआ है, 4 साल, और उसको ग्रो करने की कोशिश करें. हमको पता है कि कितना मुश्किल होता है एक बच्चे को रेज करना. आप उस पर जरूर ध्यान रखें, उस पर क्लोज आए रखें, लेकिन एक लिबर्टी अलॉन्ग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर दें उनको, एक मौका जरूर दें. इंस्टेड ऑफ he begging and going to the investor and raising fund,
अगर आपको उस पे भरोसा है, थोड़ा लगता है, तो आप ही इन्वेस्टमेंट कर दीजिए उसका स्टार्टिंग में। अगर फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो इमोशनली इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। और माँ बाप कभी भी बच्चे के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते, कभी भी गलत नहीं सोचते। ये कोई भी बच्चा अगर सोच रहा हो तो उसको दिमाग से निकाल दे, हमेशा अच्छे ही सोचते हैं। लेकिन आपको आकलन करना, क्योंकि आप जीवन उनके बच्चे रहेंगे। मेरे पापा के लिए मैं आज भी बच्चा हूँ। पापा आज भी मैं गया था कि कॉलेज में स्पीच देने, तो बोले कि मैं बोला स्पीच देने जाऊँ, तो बोला उससे क्या होगा। सो माँ बाप के जनरेशन का गैप को आप उनको एजुकेट करिए, माँ बाप को, और माँ बाप भी खुद एजुकेट हो। टचवुड आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं सरकार की तरफ से, बहुत सारे प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया चल रहा है, मेक इन इंडिया चल रहा है, वोकल फॉर लोकल चल रहा है, शार्क टैंक इंडिया जैसे प्रोग्राम्स आ गए जिससे सोशल इंक्लूजन मिल रहा है स्टार्टअप जैसे एंटरप्रेन्योर्स को। लोग समझ रहे हैं घर घर पे, और इट्स वेरी गुड थिंग। आप मस्त रहिए, अपने बच्चे को एक वो दीजिए, एक मौका दीजिए। अनुभव, कुछ ना बहुत क्विकी क्वेश्चन है मेरे पास, मेरी टीम ने मुझे तैयार करके दिए हैं और मैं ऑनेस्ट आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हु इज द फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस कौन है अनुभव दुबे? फेवरेट एक्ट्रेस? एक्ट्रेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्टर। एक्ट्रेस में उसी एंगल पे ले जाना चाह रहा हूँ जिसको आप सोच रहे हो। एक्ट्रेस मुझे सारी पसंद आती है, मतलब ऐसी कोई एक्ट्रेस नहीं है जो पसंद नहीं आती, सारी खूबसूरत है। तो मैं इसको ऐसे थोड़ा मॉडिफाई करूं क्या कि वन विच whom will you like go on date, ऐसा कुछ करके पूछूं क्या? आई वुड नॉट मैं तो जाना नहीं चाहूंगी साथ डेट में, बट लेकिन जरूर बैठना जरूर चाहूंगा कि साथ में। कोई भी एक्टर, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बैठने का मौका मिल जाए तो क्यों नहीं बैठेंगे, जरूर बैठेंगे, चाहे वो कोई भी एक्ट्रेस हो। That's it. आपकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी अभी इस टाइम पे मेरे मम्मी पापा की थोड़ा उम्र हो रही है, तो ये है कि उनके साथ ज्यादा रहे, हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा रहे। ओके। चाय कौन अच्छी बनाता है? अनुभव दुबे अच्छी बनाते हैं या आंटी जी अच्छी बनाती है? मेरे को तो आती नहीं है, तो नो डाउट मम्मी। अच्छा, आपको चाय बनानी नहीं आती? क्या बात कर रहे हो आप? ना मुझे चाय बनानी आती है, ना मैं चाय पीता हूँ सर, मुझे पसंद भी नहीं है। पीता तो आई सीन योर इंटरव्यूज कि आप पीते ना, बट बनानी भी नहीं आती है। तो पहली चाय फिर किसने बनाई? आपका जो फर्स्ट आउटलेट था? आनंद था, राहुल थे, मनोज था। और दिस इज ना चाय बहुत गरम बड़ा करते ऑक्सीमोरन है कि एक आदमी 100 करोड़ की चाय बेच रहा है और उसको चाय बनानी नहीं आती है। हाँ, चाय बनाती नहीं आती है यार, थोड़ा सा इसमें तंग है हाथ अपना। ओके, तो आपका फिर सबसे फेवरेट फूड क्या है? आप क्या खाना प्रेफर करते हो? मैं मोस्टली भी हेल्दी खाता हूँ, तो मुझे अभी पनीर सैलेड बहुत ज्यादा पसंद है, पनीर सैलेड, ओके। हाँ। तो हेल्दी में ऐसा कुछ चल रहा है कि कुछ इटालियन मंगा लो और ऐसे वो फैंसी फैंसी से नाम जो हम बोल नहीं पाते हैं अक्सर, ऐसा कुछ? नहीं, फैंसी नहीं, एक्चुअली मैं हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हो गया हूँ ओके। पिछले 7 महीनों से उस पे ज्यादा वर्क कर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी थोड़ा हेल्दी फूड खाने के लिए तरफ ज्यादा करता हूँ। क्रेविंग हर चीज की होती है, कभी मन कर जाता है चीट डे भी बना लेते हैं, खा लेते हैं, जो पसंद है सब चीज पसंद है। खाने में ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे ना पसंद हो, मैं हर चीज खाता हूँ। कोविड का क्या इम्पैक्ट रहा आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी और पर्सनल लाइफ पर, दोनों पे मैं थोड़ा सा आप प्लीज बताएं कि कोविड ने किस तरह कोविड का बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है और लर्निंग इम्पैक्ट भी रहा है। हमारा नेगेटिव कैश फ्लो चला गया था, सारी दुकानें हमारी, रेंटल सबका भरना था, किराया भाड़ा सबका, गोडाउन का, वहाँ का, ऑफिस का, जहाँ पे बच्चे हमारे रहते हैं वहाँ का, सबको सैलरी देनी है, हमारे सारे खाना खराब हो गए क्योंकि सारे पेरिशेबल कुछ थे वो खराब हो गए। वो हुआ पर्सनल लाइफ में हुआ। मैं हमारा एम्प्लॉय था जिनको मैं अपना भाई समान मानता था, तो क्योंकि उसकी सैलरी हम नहीं दे पाए थे कोविड टाइम पे, क्योंकि हमको बच्चों को सैलरी देनी थी जो कि नीचे तबके, हम लोग अपनी सैलरी बंद कर दिए थे ऊपर मैनेजमेंट, तो वो टीम तोड़ के भाग गया किसी कॉम्पिटिटर के साथ में। वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए सेटबैक था। ओके, तो आपने उससे जो फाइनेंशियल लॉस आपको हुआ प्रोफेशन में, उससे ऊपर उठने के लिए कुछ स्पेशल आपने टेक्निक्स यूज करे क्या? हमारा शटर बंद हो गया तो हमने लैपटॉप खोल दिया, उस टाइम पे सबसे ज्यादा हमने फ्रेंचाइजी बाहर बेची। ओके, और 500 रखा। हाँ जी, 500 ज्यादा कनेक्शन ही थे हर जगह पे, ऐसे ही 1500 2000 पे। आज देखिए ना 100 के हो गया, ब्लू टिक मिल गई, ट्विटर में इतना ग्रो हो गया, 50-60 हजार इसमें ग्रो हो गया, क्या बोलते हैं आपके लिंक्डइन में। तो जब हम ऑफलाइन काम करने में हम सक्षम नहीं रह पाए क्योंकि सरकार ने पाबंदियां लगा रखी थी, तो हम ऑनलाइन एक्टिव हो गए। ओके, दैट्स ग्रेट। जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप अपनी दिनचर्या बताइए, क्या है आपका दिन का शेड्यूल? और ये जानने में बहुत दिलचस्पी है सभी को, मेरे को भी और जो लोग देख रहे हैं उनको भी। तो सुबह मैं उठता हूँ तो सबसे पहले मैं योगा करता हूँ। ओके। योगा करने के बाद मैं नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करने के बाद में मतलब पेपर पढ़ते पढ़ते नाश्ता करते हैं।
उसके बाद में पूरे स्केड्यूलिंग चेक करते हैं कि क्या है भाई आज दिन भर का, वो चेक करा, निकल जाते हैं तैयार होके, जो भी काम रहता है वो काम किया, खाना पीना खाया, वापस आए, टाइम मिला तो बुक पढ़े, नहीं पढ़ा तो इंस्टाग्राम वगैरह चला लिए, सोशल मीडिया वगैरह देख लिए, और वही फिर खाना खाया दोस्तों साथ में बैठ के, तो अगर घर पे हूँ तो घर वालों के साथ में बैठ के, और खाना खाया, और खाना खा के फिर वही लेटते हुए इंस्टाग्राम चलाते हुए सो गए। मीन्स आप मतलब बैलेंस करके चल रहे हैं, प्रोफेशनल पर्सन में आप बैलेंस बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं बेहतर हाँ, दिन ट्राई बैलेंस। कर रहे हैं। मैंने एक्चुअली बहुत सारे पॉडकास्ट देखे कि एंटरप्रेन्योर्स को टाइम मिल नहीं पाता है पर्सनल लाइफ मेंटेन करने के लिए। हाँ, थोड़ा मुश्किल तो रहता है लेकिन निकाला जा सकता है, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं, एक समय के बाद बहुत आसान हो जाता है निकालना। ऑलराइट अनुभव, जाते-जाते क्या कहना चाहेंगे कोई भी बच्चा, चाहे इंडिया के किसी भी पार्ट से हो, चाहे वो किसी जॉब को अचीव करने की कोशिश कर रहा हो या फिर बिजनेस में कुछ ट्राई कर रहा हो, स्पोर्ट्स में, फिल्म में, मीडिया में, कहीं भी, व्हाट डू यू थिंक कि आगे बढ़ने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? जब बच्चे को सेल्फ डाउट आने लगता है, शायद फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, आप मेहनत करते हो रिजल्ट्स नहीं आते, या शायद आप उतनी मेहनत ही नहीं करते हो, आपको रियलाइज नहीं हो पाता, क्या आप 2-3 बातें कहना चाहेंगे किसी भी बच्चे से जो आगे लाइफ में एक अच्छा करियर अचीव करना चाहता है? जी, मैं तो वही बता सकता हूँ जो जिस चीज का मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं परम ज्ञानी नहीं हो सकता, लेकिन जी, जो मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव टू कीप ट्राइंग, वॉट एवर द इनपुट्स यू हैव, गो विद इट, ट्राई एंड मार्केट, मार्केट से बड़ा गुरु कोई होता ही नहीं है। यूट्यूब में और इन सब चीजें मेरे फंडा आपके धंधे में नहीं चलेंगे, तो आपको जी, जीवन में जो कुछ भी करना है इम्प्लीमेंट करिए, इम्प्लीमेंटेशन इज द की। बाहर आइए, मजबूती के साथ काम करिए, आपको लगे रहना, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, जिगरा, ये सब चीज होना चाहिए। जीवन में जरूरी नहीं कि आपके साथ सब आपके अनुकूल हो, नहीं होता है, और जीवन बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। लोगों को पर्सनली, हेल्थ वाइज में, इमोशनली बहुत ब्रेकडाउन्स होते हैं। डोंट वरी, इट्स अ टाइम, इट विल पास अवे, even if it is not going to pass away. Live your every single moment like it's your last. ओके, That's it. And I wish them all the luck. I wish के जो भी इंटरव्यू देख रहा हो, मुझे इंस्पिरेशन मान के या फिर एंटरप्रेन्योरशिप को इंस्पिरेशन मान के, आप मुझसे भी लाख गुना ज्यादा तरक्की करें, ये मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ, और हमारे देश का नाम इस दुनिया में सबसे ऊपर हो जाए। ये बहुत बहुत हम्बल विश थी अनुभव। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक बहुत यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। टाइम की अपनी लिमिट्स है, वरना मैं और बात करना चाहता हूँ। आई होप आपको हमारे साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। थैंक यू, लवली मीटिंग, बाय बाय, टेक केयर।